देखिए, तो पहला सवाल तो खुद देख लोगे, उसमें साफ साफ कह रहा है ये कि भाई 1.1 कौन से समुच्चय हैं, औचित्य बताइए। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह समुच्चय, जून जुलाई जनवरी, है ना। भारत के 10 सबसे प्रभावशाली लेखकों का संग्रह समुच्चय नहीं है। प्रभावशाली कौन है कौन नहीं है क्या मानिए। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय है नहीं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का समुच्चय है, ठीक है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह समुच्चय है। कोई प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे हैं वो तो निश्चित लिखे हैं ना, गोदान है, गबन है, कौमा लगा सारे लिख दो, ठीक। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय, क्या परिभाषित है खतरनाक शब्द? नहीं। किसी के लिए छिपकली खतरनाक है, किसी के लिए नहीं है। हमारे लिए केकड़े खतरनाक हैं, चाइना वाले चबा खा जाते हैं उसको, है ना। लड़कों के लिए काकरोच देखो, पैर से मार देंगे दबा के, उल्टा करके देखेंगे वो बेचारा हिल रहा होता है, उसे देखते रहते हैं घंटों, ठीक है। लड़कियों को काकरोच दिख जाए भाग जाती है वहाँ से, है ना। तो हर जो चीज़ है, खतरनाक शब्द जो है वो परिभाषित नहीं। दूसरा सवाल, पहला वो कह रहा है ए एक समुच्चय है हमारे पास। ए समुच्चय है क्या? 1 2 3 4 5 6। अब आप बताओ, पहले में या तो बिलोंग टू का निशान लगाना है या नॉट बिलोंग टू का लगाना है। बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू निशान लगाना है। बताओ 5 और 1 के बीच में फिलअप में कौन सा निशान आएगा? बिलोंग टू आएगा, बिल्कुल ठीक। और 0 और 1 के बीच में कौन सा आएगा? नॉट बिलोंग टू। समझ गए हो गया बात, बाकी पार्ट कर लेना। तीसरा सवाल कह रहे हैं रोस्टर रूप में लिखो, जो समुच्चय हैं उन्हें किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में लिखो। मैं 1 2 लिख के दिखा देता हूँ, आप समझ जाओगे। जैसे एक क्वेश्चन ये है, फर्स्ट वाले देखते हैं। ए बराबर है, इसमें एक्स टाइप के समुच्चय हैं। एक्स क्या है? पूर्णांक है, और साथ साथ और उसने बता दिया एक्स का मान -3 से ज़्यादा है और 7 से कम। तो बताओ रोस्टर रूप में क्या देंगे? -3 से ज़्यादा और 7 से कम। पूर्णांक कौन कौन होते हैं? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, बस 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 से क्या है? छोटा। इसके बाद पांचवा ई एक समुच्चय है, क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। नाम तो सुने होगा, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। TRIGONE और बाय, क्योंकि एक अक्षर को एक ही बात लिखेंगे। उसने कहा है इस शब्द के जितने अक्षर उनका समुच्चय बना। तो एक टी है, अवयव हो गया इसका, आर अवयव हो गया, आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया, एम हो गया, डी हो गया और वाई। लेकिन कोई अक्षर अगर 2 बार आ रहा है तो एक ही बार लिखा जाएगा। खुद करोगे बात। इसके बाद चौथा सवाल, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। इस बार रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। जैसे ये चौथे का दूसरा हमें दिया है समुच्चय 2, 4, 8, 16, 32। केवल इतना ही। ये किस फॉर्म में दिया है? रोस्टर। कैसे लिखना है? समुच्चय निर्माण में। इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? इसे, इसमें एक्स टाइप के अवयव, एक्स बराबर है कितना? n²। और n जो है वो एक कैसी संख्या है? सम संख्या है। नहीं, 2 की घात n, 2 की घात है, ठीक। जहाँ n एक कैसी संख्या है? n बिलोंग टू सम, मतलब प्राकृत संख्या है। कैसी संख्या है? प्राकृत। ये देखो 2 की घात 1 है, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। इसका मतलब n का जो मान है वो 6 से छोटा है और किससे बड़ा या बराबर है? तो आप देखो सारे अवयव आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? 2 की घात n में 2 की घात n का मान कहाँ से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा? 5 तक। तो n का मान जब 1 रखोगे, n बिलोंग टू n। n क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। कौन सी होती है प्राकृत? 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी होती है।
ठीक, अब यहाँ पे हमने रखा इनका मान 1 तो पहला अवयव है, 2 रखा दूसरा, 3 रखा तीसरा, 4 रखा चौथा, 5 रखा पांचवा, 6 रखना नहीं क्योंकि 6 से हमने छोटा लिया है। 6 रख देते तो फिर एक और अवयव आता तो हमारा सवाल गलत हो जाता। यानी इसके जितने अवयव हैं वो सारे अवयव इस वाले सिद्धांत से जो इसने बताया उससे आ जाने चाहिए और इससे ये आ जाना चाहिए। ये समुच्चय निर्माण विधि कहलाती है और ये रोस्टर विधि। बहुत आगे बढ़ जाओ, बाकी सब करेंगे। चलो 5वां और देखो। अच्छा चलो 5वां 1 4 9 100। अगर ध्यान से देखें हम, 1 का मतलब क्या हुआ, 1 का वर्ग, 4 का मतलब 2 का वर्ग, 9 का मतलब 3 का वर्ग और बीच में 10 का मतलब 10 का वर्ग। तो समुच्चय निर्माण विधि से अगर हम इसे a कह रहे हैं, समुच्चय निर्माण विधि से लिखें तो ये तो x टाइप के अवयव हो गए। x बराबर कितना हुआ n² और n जो है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है और n का मान 1 से बड़ा और बराबर है, 10 से बड़ा है, छोटा और बड़ा। क्यों? कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से बड़ा कर दें इसको और 11 से छोटा कर दें। कोई दिक्कत? ये आपका रोस्टर फॉर्म। अभी आपका IQ है अपना कि आप चीज़ों को कितनी तेजी से समझ पाते हैं, क्योंकि ये गणित वैसे गणित नहीं है फार्मूला याद करा, मान रखा और आंसर निकल कर आ गया। ये बड़ी व्यवहारिक गणित है। जो बच्चा इस गणित को समझ रहा है वो समझ लो बिल्कुल प्रैक्टिकल बच्चा है। जीवन में उसे हर चीज़ देखकर समझ में आती है। ये आपके दिमाग की परीक्षा है इस चीज़ को समझना। अगर समुच्चय आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, आप समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स के सही में आप मैथमेटिक्स के बच्चे हो, वरना जबरदस्ती मैथ ले लिए। 5वां का सेकंड, सूचीबद्ध करो। सूचीबद्ध का मतलब है कि जो अवयव है वो करके लिखो। b क्या है, x एक क्या है, पूर्णांक है और x का मान -2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। ये समुच्चय खत्म हो गया। यानी समुच्चय निर्माण विधि में उसने दिया है और हमें किस विधि में लिखना है, उसे रोस्टर में लिखना है। पूर्णांक कौन होते हैं? भाई पूर्णांक तो सभी होते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 बटे में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो सब पूर्णांक कहलाते हैं, इंटीजर कहते हैं। तो ऐसे पूर्णांक -2 से बड़ा पूर्णांक कौन होगा, 0। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 नहीं आएगा क्योंकि x का मान 9/2 से छोटा है। 9/2 कितना हुआ, 4.5। 4.5 से छोटे जितने भी और -1/2 से बड़े जितने भी पूर्णांक है सारे लिख को लिख दिया हमने, खत्म हो गई कहानी। b का मान निकला, ठीक है। अब ए भी लिस्ट दे दिए, वो खुद कर लेना। x अंग्रेजी के वर्णमाला का व्यंजन है जो k से पहले आता है। तो k से पहले जितने भी व्यंजन आते हैं वो कॉमा लगा कर लिख दो, वो आपकी अपनी आदत है। रिक्त समुच्चय में बता चुका हूँ। परिमित समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या गिनी जा सकती है, अपरिमित समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या गिनी नहीं जा सकती। जैसे यहाँ पर ये है अपरिमित, लेकिन यहाँ जो लिखे हैं ये कैसे हैं, परिमित। इसके अवयवों की संख्या हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5। आगे बढ़ जाते हैं। समान समुच्चय को बता चुका हूँ। समान समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिनके अवयवों की संख्या समान है और अवयव भी समान है। वो समुच्चय कैसे कहलाते हैं, समान समुच्चय। ए का अवयव बी का अवयव है और बी का अवयव ए का अवयव। चलिए सवाल पर आ जाते हैं। प्रश्नावली 1 पॉइंट। दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बताओ। ऐसी कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित होती है और वो विषम प्राकृतिक संख्याएं होती है? हो ही नहीं सकती। क्या आएगा, 5 रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो आपसे यही पूछा कि कौन सा रिक्त समुच्चय कौन सा रिक्त समुच्चय नहीं। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। दूसरा पार्ट क्या है, सम अभाज्य संख्या होती है क्या कोई? बिल्कुल ठीक। वो संख्या होती है क्या, 2। 2 एक ऐसी संख्या सम भी है और अभाज्य भी है। इसका मतलब एक समुच्चय है या नहीं है? नहीं, क्योंकि इसका एक अवयव है ना। आगे बढ़ जाइए। किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होता है क्या? तो कैसा समुच्चय हुआ, रेख समुच्चय। ठीक है। 4 पैरों वाले पक्षी का समुच्चय होता ही नहीं 4 पैरों वाला कोई पक्षी है ना। तो क्या आएगा, रेख समुच्चय।
दूसरा परिमित और अपरिमित बता दें। वर्ष के महीनों का समुच्चय परिमित होगा या अपरिमित? वर्ष के महीने कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने होते हैं? 12। गिन लिए? 12 होते हैं। कैसे हुए? परिमित। खुद समझ कर लेना। आगे भी ये कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय परिमित होगा अपरिमित? एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं कितनी हो सकती हैं? कितनी हो सकती हैं? अनंत हो सकती हैं। तो परिमित हुआ अपरिमित? तो ये आपको दिमाग लगाना है कि क्या चीज़ें परिमित है और क्या चीज़ें अपरिमित। हमारे सर के बालों का समुच्चय अपरिमित। हमारी आंखों का समुच्चय परिमित। कानों का समुच्चय परिमित। विचारों का समुच्चय मन में जो आ रहा है अपरिमित। अब आगे छठा सवाल है कि समान वाले ढूंढ लो। इसमें से पांचवें का जो पहला पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। पांचवें का पहला वो कह रहा है कि ए जो है वो है कितना 2 और बी जो है वो है एक्स टाइप के अवयव है। इसमें वो x² + 5x + 6 = 0 का ए हल x है। ये x क्या है? इसका हल है। तो भाई हल निकाल लो। कैसे निकलेगा? x² + 5x + 6 इसको मध्यपद को 2 भागों में विभाजित करके निकालूंगा तो x + 3 × x + 2 आएगा। तो x = -3 आ जाएगा और x = कितना आएगा? माइनस। तो अभी कौन कौन से आए? -2, और इसने क्या दे रखा है? 2, 3। समान है क्या? खत्म। ठीक है, चलो बाकी कल बताएंगे। और कल से उपसमुच्चय की कहानी शुरू होगी।